नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। इंडिया टाउन न्यूज़ की खास खबर में देखें कैसे एक बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद बना किसान, 2.5 एकड़ की जमीन पर की खेती, यूट्यूब से सीखी खेती। नशे के 3 सौदागरों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 2 महिला और 1 युवक पुलिस की गिरफ्त में। युवाओं को बेचते थे नशा, इंजेक्शन सहित 11 नग मोबाइल जब्त। 2 जंगली भालुओं ने युवक को बनाया अपना शिकार, लकड़ी लेने गया था जंगल, युवक के हाथ की टूटी हड्डी, प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया रेफर। अब खबरें विस्तार से। इसे प्रकृति के प्रति प्रेम कहे या कुछ कर गुजर जाने के लिए जुनून, लोग रिटायरमेंट के बाद भी भाग दौड़ और व्यस्त जिंदगी को छोड़कर जहां अपना जीवन परिवार के साथ बिताने की सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपने आप को प्रकृति की सेवा में लगा देते हैं। ऐसा ही एक नाम है बिर्रा के हरिलाल कश्यप का, जिन्होंने पेड़ पौधों के साथ अपना एक नया जहां बना लिया। देखिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ हमारी ये खास रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिला के बम्हनीडीह ब्लॉक का बिर्रा गांव इन दिनों किसान ही नहीं बल्कि आम लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ के किसान रामलाल कश्यप ने 2.5 एकड़ की खेती भूमि को पेड़ पौधे और औषधि के पेड़ों के लिए सुरक्षित कर दिया है। इस बाड़ी में न केवल देशी फल फूल लगे हैं बल्कि विदेशी पेड़ की विभिन्न प्रजाति का संग्रहण किया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। यहाँ कश्मीर के सेब के साथ अलग अलग प्रजाति के 250 पेड़ फल फूल रहे हैं। विदेशी आम के 80 से अधिक प्रजाति के अलावा अमरूद, केला, बेर, अनानास के पेड़ उन्होंने अपनी भूमि में लगा रखा है। मैं पहले सर्विस करता था महानदी कोल फील्ड में, फोरमैन इंचार्ज था इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में। सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट के बाद मैं गांव आया तो यहाँ देखा कोई भी फ्रूट प्लांट लगाता नहीं है, खाली धान का ही खेती करते हैं। तो मैं सोचा कुछ ऐसा किया जाए जो कि हर कोई को महसूस हो कि हम भी कुछ प्लांट लगाएं और ताज़ा ताज़ा फल खाने को मिले। तो उस हिसाब से सोच के मैं बहुत प्रकार का पेड़ लगाया हूँ, जिसमें सेव, आम, देसी विदेशी सब वेराइटी है और बेर भी है 4 प्रकार का, सेव है 5 प्रकार का हॉट क्लाइमेट का। उसके बाद आम में है विदेशी वैरायटी 38 प्रकार के आम हैं, अमरूद है, अपने देसी वैरायटी आम मिला के मेरे पास 68 प्रकार का आम है। महानदी कोल्ड फील्ड ओडिशा में इलेक्ट्रिकल फोरमैन के पद से रिटायर होने के बाद अपने गांव लौटे। उन्होंने खाली बैठने के बजाय खेती किसानी का रास्ता चुना, लेकिन उन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने YouTube और टीवी का सहारा लिया। खेती किसानी के कार्यक्रम देखकर फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे लगाने की तैयारी की। कोलकाता के नर्सरी और कश्मीर और हिमाचल जाकर वहां से सेब के कलम खरीदकर लाए और लगाया। इन पौधों में रासायनिक खाद का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते, बल्कि गोबर खाद का उपयोग करते हैं, जिसके कारण फल और सब्जी पौष्टिकता से भरपूर रहती है। जितने सेव के पौधे हैं सब हिमाचल से मंगाते हैं और आम, लीची, जितने और अदर पौधे हैं वेस्ट बंगाल 24 परगना से अलग अलग नर्सरी से। ये तो मैं जैविक है, इसमें तो मैं जैविक खाली गोबर खाद है ज़्यादा है और तो कुछ दिए नहीं है अभी। जिसका ग्रोथ नहीं है तो बूस्टर तो कुछ देना ही पड़ेगा। तो बाकी तो सब ठीक चल रहा है, अभी तक तो कुछ ऐसा बीमारी भी नहीं हुआ है। हीरालाल कश्यप का प्रकृति प्रेम किसी से छिपा नहीं। बिर्रा क्षेत्र के अलावा दूसरे जिले के लोग भी इनके प्रकृति प्रेम से वाकिफ है। हीरालाल ने अपने बाड़ी में अब नर्सरी भी तैयार करना शुरू कर दिया है और यहाँ आने वाले को 2 पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हुए पौधे भेंट करते हैं। सूरजपुर जिले में महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाने के दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। सचिव के साथ मारपीट करते उसकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव का सरपंच जीत सिंह
पंचायत भवन में फॉर्म भरे जाने से नाराज था। दरअसल भरुआ मुड़ा के सचिव भुवनेश्वर सिंह का आरोप है कि गांव के सरपंच जीत सिंह के द्वारा पंचायत भवन में ताला लगा दिया गया था ताकि महतारी वंदन योजना का फॉर्म पंचायत भवन में नहीं भरा जा सके, जिसकी जानकारी सचिव ने जिला पंचायत सीईओ को दी, जिसके बाद सीईओ के आदेश पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सचिव ने भवन का ताला तोड़कर पंचायत भवन में फिर से महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरना शुरू किया। ताला तोड़ने से नाराज सरपंच ने पंचायत भवन में अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचकर पहले सचिव भुवनेश्वर के साथ मारपीट, फिर महतारी वंदन योजना का फॉर्म फाड़ते हुए बाहर खड़ी सचिव की बाइक पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। बहरहाल सचिव की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अपराध पंजीकृत कर मामले की विवेचना कर रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। सूरजपुर के जंगल में एक बुजुर्ग का शव मिला। वहीं शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। जानकारी के मुताबिक गांव के पास ही स्थित जंगल में कुछ ग्रामीण किसी काम से गए थे। वहां जब बदबू महसूस हुई तो मौके पर जाकर देखा तो बुजुर्ग की लाश पड़ी हुई थी। हाथी के हमले से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम जांच कर रही है। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बनैला गांव निवासी मायाराम के रूप में हुई है। 12 हाथियों का दल 2 दिन पूर्व ही क्षेत्र में विचरण कर रहा था। जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें 2 महिला, 1 पुरुष सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन सहित 11 नग मोबाइल बरामद किए गए, जिसकी कीमत 80,000 रुपया की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गोरेला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 2 नाबालिग तालाब के पास नशे की हालत में बैठे हुए हैं। सूचना पर पुलिस की टीम बालकों के पास पहुंची, तब चौंकाने वाली बात सामने आई है। वह दोनों बालक मेडिकल का नशा करना बताए और सार बहारा की बबली साहू और पुराना गोरेला के नसरीन अली के पास से इंजेक्शन खरीदकर लाना बताया। इस संबंध में जिले की पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गोरेला थाना पुलिस एवं साइबर सेल की मदद से आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल, कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी, किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी। पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल। शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। बढ़ते हैं खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के लोरमी जिले में 2 जंगली भालुओं ने एक युवक पर हमला कर दिया। घायल युवक ने आधे घंटे तक भालू के साथ संघर्ष कर अपनी जान बचाई, लेकिन उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई। जानकारी के मुताबिक युवक जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया था। अचानक 2 भालुओं ने युवक पर पीछे से हमला कर दिया। भालुओं के हमले से युवक की एक हाथ की हड्डी बुरी तरह से टूट गई। घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं मामले की जानकारी होने के बाद वन अमला मौके पर पहुंचा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मुंगेली से उमेश दिवाकर की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के साथ सक्ती के 7 स्थानों पर व्यवहार न्यायालय भवन के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। चंपा बस स्टैंड के पास आयोजित न्यायालय भवन और कॉलोनी भवन के भूमि पूजन के अवसर पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिंह ने वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया और जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की आतिथ्य में संपन्न किया गया। जांजगीर चांपा जिले के चांपा, अगलतरा और नवागढ़ और सक्ती में
नया व्यवहार न्यायालय भवन और न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। पार्थ प्रीतम साहू ने कहा कि कर्मचारियों को आवास मिलने से न्यायालय के काम में तेजी आएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश के परिपालन में चिरमिरी खुली खदान लीज क्षेत्र के अंतर्गत स्थित बरतुगा चिरमिरी सती मंदिर के विधिवत ससम्मान तथा धार्मिक विधि विधान से विस्थापन के संबंध में चिरमिरी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार द्वारा प्रेस वार्ता करके मामले के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। तहसीलदार शशि शेख मिश्रा व एसडीएम जीएस मरकाम ने पत्रकार वार्ता में तहसीलदार मिश्रा ने बताया कि एसईसीएल व सती मंदिर विवाद में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आदेश के परिपालन में चिरमिरी खुली खदान खनन लीज क्षेत्र के अंतर्गत स्थित बरतुगा चिरमिरी सती मंदिर के शिल्प कृतियां स्मारकों एवं सती मंदिर को विधिवत सम्मान और धार्मिक विधि विधान से विस्थापन डीएवी स्कूल के पास स्थित शिव मंदिर परिसर में 21 फरवरी को किया जाना है। यह कार्य पुरातत्व छत्तीसगढ़ के द्वारा नामांकित अधिकारियों की उपस्थिति में विभागीय गाइडलाइन का पूर्णतः परिपालन करते हुए और स्थानीय लोगों की उपस्थिति में एवं उनके सहयोग से धार्मिक विधि विधान का पालन करते हुए होगा। जिला प्रशासन ने 21 फरवरी को मंदिर के ससम्मान एवं धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए विस्थापन का निर्णय लिया है। उसके संबंध में आज हमने प्रेस वार्ता रखी थी। हमारी जो कार्रवाई की योजना है उसके बारे में हमने अवगत कराया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में ये है कि हमें सती मंदिर का विस्थापन उस लीज एरिया से हटा करके कहीं अन्यत्र करना है जिससे कि वो सुरक्षित रह सके। जिला प्रशासन ने 21 फरवरी को सम्मान धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए विस्थापन का निर्णय लिया। उसके संबंध में आज हमने प्रेस वार्ता रखी। जो हमारी कार्यवाही करने की योजना है उसके बारे में अवगत कराया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश में सती मंदिर की स्थापना उसे लीज एरिया से हटाकर कहीं और करना है जिससे वह सुरक्षित रह सके क्योंकि एसईसीएल की लीज एरिया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि अब हम पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी उपलब्ध है। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक ज्ञान, मनोरंजन और हर पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।